जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। सबका घर परिवार ऐसे बना रहे, सबको गुरु जी स्वागत होने का आशीर्वाद दें। सबको ये आज का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो और हंसी खुशी ऐसे हर साल हर किसी की ज़िंदगी में आए। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का, हर पल शुक्राना। तो आज जो मेरा ये सत्संग है बेसिकली गुरु जी को शुक्राना करने के लिए है। वैसे तो गुरु जी को जितना शुक्राना बोला जाए उतना ही कम है, बट फिर भी कहते हैं ना कि गुरु जी को शुक्राना कहना तो बनता ही है। कि गुरु जी ने कहते हैं कि जो मतलब इस पीरियड के अंदर जो कोविड का पीरियड हुआ, ये लॉकडाउन का जो पीरियड हुआ, मतलब एक आता है कि एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, हाउ यू चेंज योर एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ गुरु जी ने मुझे सिखाई और ये चीज़ मेरे साथ गुरु जी ने की भी। तो बहुत बहुत गुरु जी हर पल शुक्राना आपका। जहाँ इस कोविड के अंदर लोगों ने ये सोचा था, और लाइक अभी भी है, खैर कितनी प्रॉब्लम्स आई, लोगों का जॉब का प्रॉब्लम हुई, लोगों की जॉब छूट गई, काम पे लोगों का जाना बंद हो गया। इनफैक्ट मेरा भी जैसे है, मेरा क्लिनिक मैं नहीं खोल पा रही हूँ और मतलब आई डोंट नो कब तक ओपन करूँगी मैं तो रोज़ गुरु से प्रे करती हूँ, गुरु जी प्लीज़ इस कोरोना को आप ख़त्म करो ताकि सब लोग अपने काम पे वापस जा सकें, क्योंकि सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। लाइक मैं अपना क्लिनिक ओपन कर पा रही तो ऑब्वियसली मेरे पेशेंट को भी दिक्कत हो रही है, ऑब्वियसली मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो खैर एनीवे, अब गुरुजी ने फिर भी इस चीज़ को देखिए, कहते हैं ना कि वो एडवर्सिटी को मेरी अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला। तो मेरा आज इसी बात का शुक्राना है कि गुरुजी आपकी, और आप अगर उस चीज़ में अडिग रहते हो कि लाइक आपको अगर अच्छी सोच अगर आप रखते हो तो आप कोई भी एडवर्सिटी को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। ये चीज़ मुझे गुरुजी ने इस कोविड टाइम में सिखाई, और ये पीरियड हमें वाकई सिखाने के लिए आया है और हर पल हमें सिखा रहा है कि हमारा सिमरन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। किसी की पूजा पाठ या हम लोग मतलब कि आराम से अपना चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ाई करना है या हमें दूसरों की चुगली करनी है या हम लोग किसी की निंदा करनी है, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें बेसिकली अपना नीवा होके हमें अपने आप से हमें अपने से बेटर बनना है। हमें किसी और से बेटर नहीं बनना, हमें अपने से बेटर बनना है। और वो अपने से कैसे बेटर बनना है, ये मुझे गुरुजी ने सिखाया कि अपने से बेटर कैसे बनो। अब देखिए, इस जो ये कोविड पीरियड चला तो ऑब्वियसली मुझे भी लगा था कि लाइक शुरू में तो खैर सबको ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक पीरियड आता है कि व्हेन यू गेट सैचुरेटेड कि लाइक अब बहुत हो गया, तो अब उसको हम लोग कैसे करें। तो मैं काफ़ी कुछ नेट पे सब देख रही थी, सोशल मीडिया भी बहुत चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो अचानक से खैर गुरु जी का लाइव सत्संग सेशन का जो स्टार्टिंग हुई ब्लेसिंग स्पेस पे, उसका गुरु जी का बहुत शुक्राना कि किस तरह से इस चीज़ को सोनिया आंटी ने शुरू किया। तो उसके बाद ही फिर जूम प्लेटफॉर्म बने और कई जगह पे हुआ। फिर अब मंदिर का ये चीज़ शुरू हुई, तो मंदिर का मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्राना। गुरुजी नाल मौजा का ग्रुप ये अंकल देवेंद्र अंकल ने स्टार्ट किया, उनका बहुत शुक्राना। तो ऐसे मतलब काफ़ी है कि लाइक आप उसको एडवर्सिटी को हमने अपॉर्चुनिटी बदलने की कोशिश की, और काफ़ी लोगों ने ये इसी कोशिश की। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि लाइक मैं जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई तो मुझे और जब कोविड के पेशेंट होने शुरू हो गए और मेरे नोन को हो गए, मेरे कई पेशेंट को ये जानने वाले के जब स्टार्ट हो गए, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे इसमें मतलब लाइक मैं क्या कर सकती हूँ उसके अंदर। तो डॉक्टर के अग्रवाल का एक्चुअली डेली उनका वो आता है। तो जब मेरी फ्रेंड को कोरोना हुआ तो ऑब्वियसली मैं बहुत पैनिक में आ गई कि लाइक आई होप सब उसका ठीक रहे। उसके काफ़ी फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ के चपेट में आ गए। तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल का रोज़ प्रोग्राम सुनती थी और रोज़ देखती थी कि समहाउ आई कॉल्ड हिम ऑल्सो कि सर मुझे आपका इसका पार्ट बनना है, आपके इसकी मिशन का। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, बट समहाउ टीम ने कांटेक्ट नहीं किया। जो भी रीज़न रहा, सर में भी बिजी हैं, काफ़ी हैं। इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, मेरी मम्मा के डॉक्टर रह चुके हैं, वो इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट। तो मेरे को जब वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैं उनका सुनती रहती, तो मुझे लगता था कि ठीक है, नॉर्मल पेशेंट तो वो देख रहे हैं, बट अबाउट द डेंटल पेशेंट्स कैसे मतलब वो लोग वो करें। तो अच्छा, फिर जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे थे और हम लोग से मेरे से कि आंटी हम लोग इसमें क्या करें, आप गुरुजी की संगत के डॉक्टर हो तो ऑब्वियसली आपको गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा है, तो आप हमें बताइए कि हम लोग कैसे करें। और जबकि मेरे को बोलती थी कि आई एम ए डेंटल सर्जन, तो फिर भी वो कहते थे आंटी हमें राइट एडवाइस कहीं से नहीं मिल रही है, कोई हमारे डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। आप देख ही रहे हो लाइक इस पेंडेमिक के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं उनको जितना हेल्प कर सकती थी, अपने हस्बैंड से जितना हेल्प ले सकती थी, लाइक ऑन कॉल मैंने डॉक्टर्स का उनको अरेंजमेंट कराया।
ऑनलाइन उनको कंसल्टेशन दी मैंने, सारा मैंने वो किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कविता त्यागी, शी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, गंगाराम हॉस्पिटल, तो जिन्होंने मेरी बहुत मेरे को सपोर्ट की, और उन्होंने काफ़ी पेशेंट को, उन्होंने भी, जबकि उन लोग के डॉक्टर्स की तो कितनी हाई फीस होती है, बट स्टिल शी डिडंट चार्ज एनीथिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम ऐसे अगर करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लाइक हम लोग क्यों ना एक अलग से एक पेज बनाए या कुछ करें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइक मैं क्या करूं, कहीं और अटैच हो नहीं पा रही हूँ, कुछ हो नहीं पा रही हूँ। तो मेरा जो अपना क्लिनिक का पेज है, उस पेज से मैंने एक पेज बनाया, दैट इज़ वेल्थ इज़ हेल्थ। और वो भी मेरे मन में थॉट क्यों आया इस चीज़ का, क्योंकि मैं ऐसे कोई सत्संग सुन रही थी, और सत्संग में मैंने ये सुना कि लाइक गुरुजी हमेशा हेल्थ को बहुत प्रेफर करते थे, लाइक और हमेशा करना भी चाहिए, क्योंकि तो बस बैठे बैठे दिमाग में आया कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, सच में हेल्थ जो है हमारी वेल्थ है। तो हमारी जो वेल्थ इज़ हेल्थ इज़ आर कहते हैं ना ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे मेरे को दिमाग में आया, और मैंने अपने क्लिनिक का जो पेज था उससे एक और पेज क्रिएट करके ये पेज बना दिया। ठीक है, आई स्टार्टिंग डू द लाइव सेशन, और मैंने काफ़ी जितना मैं लोगों को, क्योंकि लोगों को मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, उनको पता ही नहीं है कि लाइक कैसी चीज़ें होती हैं, डेंटल प्रॉब्लम से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्या हो सकता है। तो खैर मैंने गुरुजी से बात की, क्योंकि मेरे तो गुरुजी एडवाइजर रहते हैं, उनका गुरुजी मैं कैसे करूं, बट गुरुजी ने मुझे थॉट दिया, और ये सब चीज़ें हमारी होती चली गई। सॉरी। तो उसके बाद मैं संगत जी अपना ना नॉर्मली जैसे फेसबुक पे तो बहुत एक्टिव थी, लाइक किसी को मैं, और बहुत पढ़ती रहती थी, लाइक WHO की अपडेट्स क्या आ रही हैं, या कोई भी डॉक्टर क्या अपडेट दे रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, और कैसे कैसे ये इफेक्ट कर रहा है क्या, क्योंकि नया वायरस है, इसके बारे में अभी तक कुछ चीज़ें, मतलब आप देख लो वैक्सीन भी नहीं बन पाई है, तो दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। तो मुझे लगा जो बेसिक चीज़ें हम लोगों को मैं बता सकती हूँ वो करें। तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन द फेसबुक, तो मेरे को एक अवार्ड का उसमें एक ऑप्शन नज़र आया, दैट वाज दैट वाज अ वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड। तो मेरे को एकदम ध्यान है कि अरे हाँ, इसको तो मैं खैर 2-3 साल से मैं देख रही थी उसको। तो जब भी मैं ये वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड का वो चीज़ देखती थी, तो मुझे लगता था कि लाइक इस अवार्ड में मतलब मैं तो कभी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि देखिए जब आपको वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड मिलते हैं किसी को भी, तो उसमें आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा मैंने सोसाइटी के लिए कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं तो कभी कुछ ऐसा कुछ मतलब कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। तो फिर मैंने वो अवार्ड का देखा, तो अब जब मैं उसको देख रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको मैं क्लिक करके देख लेती हूँ, और वो वो क्लिक जो था वो उन लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। तो वहाँ से उनका फ़ोन आ गया कि आपने ऐसे वो किया है। तो मैंने कहा, तो कहते हैं आप वो एक्चुअली आपने इस तरह से भरना होगा, आप इसको भेज दो, तो हम देखेंगे आपका प्रोफाइल, आपका हम चूज़ करें या नहीं करें, कैसे होगा हमारा। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो जब वो फॉर्म का पैटर्न आया, तो उस फॉर्म के अंदर पहला तो नाम का ऑप्शन था, सेकंड था अचीवमेंट, कि आपने क्या अचीव किया। तो अब मैंने तो कुछ अचीव किया नहीं ऐसे लाइफ में, मैंने तो ऐसा कुछ बहुत छोटा छोटा मतलब चीज़ें कर रखी हैं, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं ऐसा। तो मैंने कहा, मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा तो मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो उनके मैंने बोला, मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ अचीव नहीं किया। कहते नहीं, आपने जो भी किया अपने लाइफ में आप सारा इस पर लिख दो। अगर प्रोफाइल आपका चूज़ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रोफाइल चूज़ नहीं होता तो कोई बात नहीं, मतलब वो तो आप एटलीस्ट। फिर मुझे भी लगा कि जब तक हम किसी चीज़ के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम चलेंगे कैसे, तो चलने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। तो मैंने उस कॉलम के अंदर लिख दिया अचीवमेंट के आगे येट टू अचीव। और मैंने जो भी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए या ऑफेंजिस बच्चों के लिए किया था, या जो भी चीज़ें मैंने की थी, वो मैंने वहाँ सारा भेज दिया। प्लस मैंने जो ये अपना पेज शुरू किया, और इसमें जो मैंने काम किया, और जो चीज़ें मैं ऑब्वियसली मैं करने में लगी हुई थी, वो सारा मैंने भेज दिया। तो देखिए संगत जी, लाइक कैसे वो होता है ना कि मेरा प्रोफाइल उन लोगों ने चूज़ कर लिया। तो 25 फीमेल्स उन्होंने चूज़ कर रही थी इस एक्सीलेंट अवार्ड के अंदर, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे लगा कि लाइक कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे होगी। तो और सोची कि मैं संगत मन को मैं वो कहने लगी कि नहीं, आप अपना पूरा ना लिख के भेजिए हमें कि आपने क्या क्या कर रखा है। तो मेरे को सोचिए कि मैंने उनको फिर दोबारा जो लिख के भेजा, फिर मैंने उनको एक और लिख के भेजा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी चीज़ें याद दिला दी कि तूने तो लाइफ में इतना कुछ कर रखा है। जब हालांकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, बट जो भी मैंने किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक पैटर्न भेजा कि आप ये पैटर्न करिए, तो मैंने उनको देखा कि अरे जो इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में भी कर रखा है, इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से
तो मुझे लगा मेरे गुरुजी एक एक चीज़ याद दिलाते चले गए कि तूने तो बेटी बचाओ के अंदर भी तूने अपना मेडिकल एसोसिएशन में वॉक की थी, तूने तो मतलब लाइक अपने जो हमारा वुमेन डेंटल काउंसिल है उसके अंदर कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। तो धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने कराते चले गए और मैं राइट डाउन करती चली गई। मेरा काफ़ी लंबा वो बन गया प्रोफाइल कि मतलब गुरुजी देखो कैसी चीज़ें याद दिलाते हैं। उसके बाद संगत जी जो मेरे को लाइक ये हुआ कि मेरे को ना बैक ऑफ द माइंड कभी भी ना ये रहता था कि मेरे को ना मिसेस इंडिया बनना है, लेकिन मैंने कभी किसी से बात बोली नहीं, कभी कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा सा कहीं उस बात के लिए मेरे को अट्रैक्शन हो गया कि नहीं लाइक आपको ना मतलब अब क्योंकि मिसेस जब से चलने लगे थे तो जो फर्स्ट डॉक्टर मिसेस इंडिया बनी थी दैट वाज अ डॉक्टर अदिति गौरीकर 2000 में। तो मुझे लगता था कि अबाउट 2000 जो वर्ड आया है वो भी बहुत अच्छा सा है, लाइक ये तो पता नहीं कितने मतलब 1000 साल बाद आएगा तो कितना नाम है कि उसमें हमारी इंडिया की सारी जितनी सारी हमारी मिसेस वर्ल्ड यूनिवर्स सारे उसी दिन मतलब उसी ईयर में बने थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब वो डॉक्टर होकर अगर पार्टिसिपेट कर सकती तो मैं क्यों नहीं, बट समहाउ मैं वो चीज़ को नहीं कर पाई। और बीइंग अ कंजर्वेटिव फैमिली मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं था, हस्बैंड को भी, मतलब किसी को ऑब्वियसली चीज़ें पसंद नहीं होती हैं ग्लैमर की दुनिया और ये करके, बट मेरे मन में कहीं पता नहीं क्यों बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें थी, बट मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया इस चीज़ के अंदर। तो अभी जब ये कोविड टाइम का टाइम आया तो मैं सब चीज़ें देख रही तो इस साल तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी अगर कितना अच्छा होता ना अगर ये मिसेज इंडिया का जो है ऑनलाइन अगर कोई करे तो सोचिए कि अभी मैंने सोचा ही है और आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद ही मेरे पास इसका आ जाता है कि भाई मिसेज इंडिया ऑनलाइन एक पेजेंट है वो ओपन हो गया है। और मुझे तो लगा कि अरे मतलब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें सब कुछ ही घर में करना है, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोचिए संगत जी कहाँ मैं एक मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने की सोच रही थी और लाइक मुझे लगा कि ये तो सब कुछ घर पे ही होगा। तो मुझे लगा चलो ये तो ऐसे ही होगा, लाइक ठीक है कोई बात नहीं, ऑनलाइन छोटे मोटे उससे होंगे। तो मैंने वहाँ पे वो ज्वाइन कर लिया। वो हमारी ग्रूमिंग सेशन हुई जूम के थ्रू और उसमें हमारे बड़े बड़े लाइक जो हमारे फैशन कोरियोग्राफर हैं, श्वेता सिंह है जो काफ़ी क्राउन जीत चुकी हैं, वो भी काइजर हुसैन हैं, गीत जी हैं और काफ़ी हैं, पायल जी हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी मतलब दे आर वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी एक्चुअली। तो उन लोगों से हमारी ग्रूमिंग हुई और अब इसलिए बहुत इंजॉय किया मैंने इस चीज़ को। उसमें हमें टास्क दिया गया कि भी आपने मेकअप करना है, आपने डांस करना है, आपको रैंप वॉक करनी है। तो अब ये सब चीज़ें तो होनी थी क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आपको चूज़ करना था उन लोगों ने। तो ऑब्वियसली फिर मैं भी बहुत मेहनत से लगी कि नहीं अगर ये चीज़ लाइफ में आई है चलो कोई बात नहीं, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक नाम हो जाएगा कि जस्ट इन केस इफ़ आई विन। तो मैंने कहा कि चलो मैंने कोशिश किया। तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि आपने सोलो डांस करना है। तो संगत जी जैसे मैंने बताया पहले भी मैं चीज़ को लोगों को काफ़ी पता है इस बारे में कि जब मैंने मेरे बैक हो गया था और गुरुजी ने कैसे मुझे डांस प्लस किया था तो मेरी उसके बाद मैंने काफ़ी ग्रुप परफॉर्मेंस की है, स्टेज परफॉर्मेंस, और गुरुजी की कृपा से आज मैं लाइक आई एम डूइंग जुम्बा ऑल्सो एंड बॉलीवुड एंड सेमी क्लासिकल आई एम लर्निंग। तो लेकिन सोलो मैंने कभी नहीं किया था। तो मेरे को ना लगा कि अरे ये सोलो करना, तो मैं कहा चलो एक वो उन्होंने हमें सॉन्ग दिया राधे राधे करके और बहुत ही सिंपल स्टेप थे उसके, जो इतने सिंपल स्टेप थे कि लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा जो मुड़ने वाले स्टेप थी या कुछ ऐसी दिक्कत थी तो उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो अच्छा उसके कुछ दिन पहले ना मुझे गुरुजी का एक बार ड्रीम आया और उस गुरुजी में ड्रीम में मुझे क्या करते हैं कि लाइक गुरुजी मुझे ना डांस सिखा रहे हैं, जैसे कपल डांस होता है, लाइक पकड़ के मुझे डांस करा रहे हैं। तो मुझे ना ये पहले सपना बहुत अटपटा लगा एक्चुअली। मैंने कहा ये क्या सपना दिखा के गुरुजी आपके सपना डांस कर रही हूँ आपके साथ में, और मतलब लाइक मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं कि गुरुजी डांस कर रहे हैं और आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। तो एक आंटी हैं जॉली आंटी ऑस्ट्रेलिया से, तो बल्कि उनका फ़ोन आया तो मैं बस उनको ही शेयर किया। मैंने कहा आंटी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी कभी, और पता नहीं क्यों गुरुजी ने ऐसे दिखाया, बड़ा अजीब सा मतलब था कि गुरुजी डांस कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए लेकिन गुरुजी के जो ड्रीम होते हैं वो ड्रीम नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं वहाँ पर और कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं मतलब लाइक कुछ ना कुछ तो बात होगी। खैर वो बात मैं भूल गई इस बात को। तो जब यहाँ सोलो डांस की
बात आई यहाँ पर। तो जब मैं वो सोलो डांस करने लगी, अब मेरे से वो डांस ही ना हो, कभी कोई स्टेप मिस हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। और मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी लाइक, और सच में संगत जी मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि लाइक ठीक है मैं डांस कर लेती हूँ, सब कुछ है, लेकिन जब आप सोलो करने लगते हो तो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि जब कोई भी कलाकार आपके सामने कोई अकेले डांस कर रहा है या कोई भी आपके सामने कुछ भी कर रहा है, इट्स नॉट ईजी टू डू इट। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। मेरे को नेक्स्ट डे अपना सबमिट करना था डांस वीडियो, मैंने उसे एक दिन का टाइम मांगा, मेरा उस दिन नहीं हुआ। मैंने करते करते 4-5 दिन लगा दिए, और एक रात को मुझे याद है मैं रात सुबह के 3:30 बजे तक वो स्टेप करती रही, लेकिन मुझे नहीं हुआ। तो मेरी जो जुम्बा फिटनेस है, मेरे ट्रेनर, उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर मुझसे डांस नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? तो सर ने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो उन्होंने एक क्लास मेरी ली, तो उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा ईजी बताया, लेकिन मेरे को फिर भी नहीं हो रहा था मेरे से। फिर उनको मैंने डांस वीडियो बना के भेजी, मैंने कहा सर देखो मेरे को उस तरह से नहीं हो पा रहा, जैसे एक नॉर्मली एक अच्छा लुक आनी चाहिए डांस में, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे सर ने कहा ठीक है मैं आपको ना फिर नेक्स्ट डे सारी प्रैक्टिस करवा देता हूँ और सिंपल स्टेप बता देता हूँ, अगर आपको उनकी वाले स्टेप नहीं हो पा रहे हैं तो। मैंने कहा हाँ सर, मुझे हर हालत में नेक्स्ट डे शाम तक देना ही देना है, क्योंकि उनको मैंने प्रॉमिस किया है, और वो मतलब लास्ट डेट तो वैसे निकल चुकी है उसकी। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं आप कर लो, क्योंकि उन्होंने एक शायद एज के हिसाब से थोड़ा सा मेरे को वो दे दिया कि लाइक चलो कोई बात नहीं आप एक दिन और ले लो। तो बस मैं अभी डांस की मतलब सर का वेट कर ही रही थी कि सर अभी लिंक पर आएंगे और एकदम से मतलब मुझे डांस सिखाएंगे। तो तभी सर का मैसेज आया कि सॉरी मैम मैं आज आपको डांस नहीं सिखा पाऊंगा, ऐसे से उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। और जैसे ही जब उन्होंने ये बोला तो मुझे लगा यार कुछ घंटे ही बचे हैं और मैं लाइक कैसे मतलब डांस करूँगी मैं, और मतलब कैसे कर सकती। तो मुझे वो जो ड्रीम था गुरुजी का, अचानक मुझे वो याद आता है कि गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के डांस सिखाया था। तो उसमें जो गाना है राधे राधे करके, तो उसके अंदर जब वो फीमेल डांसर आती है और उसके बाद वो उनके जो मेल डांसर पार्टनर आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो एकदम से बस मुझे क्लिक किया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे मतलब साइड में था, और मैंने ना कहा, मैंने कहा गुरुजी बस अब आप सच में मुझे सिखाओ और मेरे पार्टनर ना अब आप बनोगे इसमें। और मैंने गुरुजी को जैसे वो देख रहे थे, मैंने गुरुजी को देखा उसी अंदाज में, और मैंने कहा गुरुजी बस आप मुझे सिखाओ। एंड संगत जी बिलीव मी कि सॉरी कि लाइक वो सच में वो डांस मेरे को गुरुजी ने सिखाया, और वो मैं डांस के स्टेप्स कैसे कर पाई, क्या था, क्योंकि गुरुजी मुझे पहले ही, क्योंकि मुझे तब ध्यान आया कि लाइक वाह गुरुजी आप तो मुझे पहले से प्रैक्टिस देना शुरू कर गए थे, आप तो मुझे दिखा गए थे कि आप मुझे डांस सिखाओगे, कि आपके अलावा मेरे पास कोई और टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने वाकई मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डांस सिखाया, और वाकई उन लोगों को मेरा वो डांस इतना अच्छा लगा, बहुत पसंद, उन्होंने वाकई बहुत तारीफ़ की कि नहीं मैम आपने वाकई डांस बहुत अच्छे से किया है। उसे कोई हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि लाइक आप उनको जो बोलो वही चीज़ मतलब कैसे वो कर देते हैं, बस वो दिल से बोलना है आपको। लेकिन मैं इसी के लिए मांगा नहीं था कभी कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी से कभी मांगना तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब ठीक है, सारा मेरा प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हो गया। हाँ रैम्प वॉक जब मैंने की तो थोड़ा सा मेरी थोड़ा डार्क में हो गई थी, तो थोड़ा उससे थोड़ा गड़बड़ हो गई, बट एनीवे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। तो जिस दिन अनाउंसमेंट की बारी थी कि अनाउंस होना था, तो अनाउंसमेंट पर बैठे थे कि लाइक जब मिसेस इंडिया का अनाउंसमेंट हो रही थी, तो जैसे उन्होंने मेरा नाम बोला तो उन्होंने आई वन द सेकंड रनर अप फॉर मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट 2020। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ऑल्दो आई वांटेड टू विन, कि मैं विन करूं इस बात के लिए, लेकिन वो गुरुजी को पता था। तो संगत जी मैं सेकंड रनर अप हुई, बट मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ जो गुरुजी ने दिया, जो मेरे अपनी मेहनत से किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी 2 कंटेस्टेंट होंगी तो उनका और हो सकता है मुझसे बेटर हो। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी सोचिए कि लाइक मैं इतनी खुश हुई कि लाइक मैं जो पहले वाले अवार्ड में मैंने ये चीज़ लिखी थी कि येट टू अचीव, और आज मैं ये लिख सकती हूँ कि येस माई अचीवमेंट इज़ दिस, कि मेरे पास आज वुमेन एक्सीलेंट अचीवमेंट अवार्ड भी है, और दूसरा मेरे पास मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट का सेकंड रनर अप का आज मेरे पास लाइक एक टाइटल भी है। तो अब संगत जी लाइक मुझे नहीं पता था कि, मुझे था ये सब ऑनलाइन होगा, छोटा मोटा है चलो कोई बात नहीं, बट यू नो इट टर्न आउट टू बी अ बिग इवेंट। उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया आगरा के अंदर कि आपने आगरा में आना है और क्राउन पहनना है आके। बट संगत जी लेकिन कहते हैं ना कि लाइक कुछ कई बार चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती हैं। हालांकि मैं
बहुत रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी वहाँ क्राउन सेरेमनी हो रही है और मैं जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं कोविड है और नीलम जाना नहीं है। तो जब वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स आई, क्योंकि बाकी लोगों को जब क्राउन पहनाया गया था तो डेफिनेटली मैं वहाँ नहीं थी और मेरा क्राउन सेरेमनी नहीं हो पाई। बट सोचिए गुरुजी ने तो मेरे को पूरा वो भी दिया कि लाइक, बट मैं ही नहीं जा पाई। तो आई मिस दैट क्राउन सेरेमनी ओवर देयर। बट उन लोगों ने कहा कि नहीं चलो आप ऐसा मत सोचिए, हम आपके घर पहुँचा देंगे। बट चलिए, जैसे वो गुरुजी की मर्जी उसके अंदर। तो ये बहुत गुरुजी का बहुत शुक्राना कि लाइक सोचिए कि इस एडवर्सिटी के अंदर मुझको गुरुजी ने क्या अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ मेरे पास कितने टाइम से मैं कुछ चीज़ें करना चाह रही थी या कुछ ऐसा कुछ सोच रही थी, तो वहाँ एक नहीं मेरे को दो अचीवमेंट गुरुजी ने दी थी। एक वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड, दूसरा मेरे को मिसेस इंडिया का सेकंड रनर अप कॉन्टेस्ट का विनर बना दिया। तो ये सब गुरुजी महाराज का ही है और ये शुक्राना सत्संग मैंने इसीलिए रखा। और दूसरा मेरा ये था कि लाइक जैसे मैं आज ना करवा चौथ वाले दिन ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो जो मेन बर्थडे था वो वैसे 21 अक्टूबर को होता है। तो उसमें ना लाइक उस दिन मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन संभव मैं कर नहीं पाई थी। मैंने कहा गुरुजी मैंने सबके बर्थडे पे सत्संग शेयर किया है लाइक, तो लाइक और मेरे हस्बैंड के बर्थडे का रह गया। तो एकदम ध्यान आया कि लाइक करवा चौथ आ रहा है ना, तो सोचिए कि एक्चुअल में हिंदुओं के हिसाब से हमारा करवा चौथ वाले दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो कैसे बस मेरे दिमाग में एकदम से आया। और तो मैंने पाल आंटी से बोला, तो आंटी कहती नहीं उनकी तो सारा कुछ बुक हो गया होगा और मुझे नहीं लगता कि उस दिन हो पाएगा। मैं कहा नहीं, मुझे 5 मिनट के लिए जाना है और मतलब गुरुजी का सत्संग शेयर करना है मुझे। तो सोचिए जब मैंने वहाँ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो कोई है ही नहीं सत्संग शेयर करने के लिए करवा चौथ की वजह से। तो सोचिए गुरुजी ने शायद ये टाइम मेरे लिए रखवाया था। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की लाइक जो मुझे गुरुजी ने इस बार ये दिया कि मैं इस बात का बहुत गुरुजी का शुक्रगुजार हूँ कि दिस इज़ वुमेन एक्सीलेंट अचीवमेंट अवार्ड। और देखिए कि वहाँ पर जब मैं वहाँ पे गई तो ऑब्वियसली उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया, इतने अच्छे से हम लोगों को सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि लाइक मतलब आई फेल सो ऑनर्ड एक्चुअली, यू नो। तो छोटा सा हमारा इंटरव्यू लिया गया लाइक ये ना गुरुजी ने मतलब लाइक ऐसी फीलिंग करवाई लाइक जैसे आई एम अ सेलिब्रिटी। और उस चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं वो ला दिया। फिर लाइक किसी मीडिया वालों का मेरे को लाइक फ़ोन आया कि लाइक आपने अगर न्यूज़ पे कुछ करवाना है तो लाइक समथिंग लाइक दैट, यू नो। मतलब लाइक वो एक मतलब कहाँ तो एक इतनी एडवर्सिटी हमारा इतना सब कुछ हुआ पड़ा है और कहाँ गुरुजी ने मुझे एकदम वो सेलिब्रिटी वाला एक फील करवा दिया कि वाओ। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। और इनफैक्ट मैं इस कोविड की वजह से, हालांकि मैं इस अवार्ड के अंदर भी जो चीज़ें हमें लाइक करनी होती है वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करना होता है और लाइक कुछ चीज़ें करनी होती हैं, हालांकि मैं वो सब नहीं कर पाई। बट कहते हैं ना जो आपको मिल जाए, जो भी आपको चीज़ें मिली हैं वही उसी में गुरुजी का शुक्र मनाइए। तो मैंने ये सोचा, मैं कहा नहीं गुरुजी शायद आपने इतना ही देना था, लाइफ लॉन्ग के लिए आपने कम से कम एक मेरे को टाइटल दे दिया, इसी के लिए बहुत शुक्राना। तो इसलिए संगत जी बस मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में भी जब भी कोई एडवर्सिटी आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करिए और अपने इस गुरु महाराज जी पे आप पूरा फेथ रखिए कि उनको, हालांकि मैंने वो ऐसा कुछ बोला नहीं था बट मैंने आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स कि गुरुजी, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि लाइक मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना है और मैंने वही स्टार्ट किया। और मेरे मन में कुछ उस टाइप का अवार्ड लेने का वैसा कोई सब चीज़ें नहीं थी, बट वो कहते हैं ना कि आप जब कुछ अच्छा करो तो आपको कुछ अच्छा होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो योर ऑनेस्टी, योर गुड थिंग्स दे पे। तो मेरे को वही चीज़ मेरे को आज पे हुई है और डेफिनेटली आई विल बी कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और आप भी जितना मतलब जब भी हम, क्योंकि मेरी मम्मा भी ये बात बोलती थी बिकॉज शी इज़ बीन अ नेशनल अवार्ड विनर इन 2005, तो हमेशा बोलते थे और उनसे मैं ये सब चीज़ें सीखी हूँ कि हमेशा आपको अपनी सोसाइटी के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। आप इस दुनिया में आए हो और तो आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक इसी के साथ ही गुरुजी का बहुत शुक्राना, आप सबका बहुत शुक्राना। वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।